ऑक्सीजन की समस्या को देखते हुए एमएलए प्रताप सरनायक की अनोखी पहल। खुद के खर्चे से एमएलए प्रताप सरनायक ने अपने कार्यालय में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट बनवाया है। इस ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट से मीरा भाईंदर के नागरिकों को ऑक्सीजन की उपलब्धि होगी। देखिए, सरकारी अस्पताल और निजी लोगों को तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम दे ही दे। निजी लोग हमारे पास जो भी हमारे मीरा भाईंदर शहर के लोग यहाँ पे आएंगे और अपना पहचान पत्र दिखाएंगे, अपना हॉस्पिटल का जो लेटर डॉक्टर का लेके आएंगे, उनको दे देंगे। मगर बाकी प्राइवेट हॉस्पिटल खुद खर्चा नहीं करते हुए ये इसका दुरुपयोग करना भी करेंगे। इसकी वजह से जो प्राइवेट हॉस्पिटल कॉर्पोरेशन के हमारे अधिकारियों का या कॉर्पोरेशन के डॉक्टर का एक लेटर लेके आएंगे, उनको यहाँ से मुफ्त में दिया जाएगा। नहीं तो जिनको जरूरत नहीं है वो भी यहाँ पे मिसयूज करने की शक्यता है। इसलिए हम लोग कॉर्पोरेशन का थोड़ा सा नियंत्रण इसके ऊपर रखेंगे। हमारे तहसीलदार का नियंत्रण इस पे रहेगा। भले मालकी हमारी रहेगी मगर नियंत्रण कॉर्पोरेशन और शासन का रहेगा, ताकि उसमें कोई गलत चीजें नहीं हो पाएगी। क्योंकि क्या होगा, कुछ लोग यहाँ से हमारे से फ्री लेके जाएंगे और वो बेचेंगे लोगों को, बेचारे लोगों को जिनको जरूरत है उनको मिलेगा नहीं और मुफ्त में उसका व्यापार हो जाएगा। हम अच्छे काम के लिए अगर अच्छा ये सोच रहे हैं तो उसके ऊपर नियंत्रण शासन का होना जरूरी है। इसलिए हम कमिश्नर साहब और हमारे तहसीलदार साहब को भी यहाँ पे बुलाया कि उनका नियंत्रण रहेगा। अगर हमारे स्टाफ की वजह से भी कुछ अगर गलतियाँ होती है तो वो भी सुधरने का मौका हमको इस माध्यम से मिलेगा। ये ऑक्सीजन प्लांट के साथ साथ हम एक प्राइवेट एम्बुलेंस भी रख रहे हैं। जो प्राइवेट एम्बुलेंस हमारे चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से 24 आवर सर्विस दे देगी। जो कार्डियक एम्बुलेंस होगी, एक कैंसर डिटेक्टेड वैन की निर्मित हमने की है, वो भी 24 आवर घर घर में जाएगी। लोग जागृति करके, जन जागृति करके कैंसर डिटेक्ट लोगों को जगह पे ही उसका ट्रीटमेंट कहाँ कहाँ पे करना चाहिए उसकी मालूमात दे देंगे और उनको रिपोर्ट दे देंगे। साथ ही में आपको पता है कि हर जगह पे ब्लड डोनेशन कैंप होते हैं मगर उनको सही जगह नहीं मिलती है। तो हम ब्लड डोनेशन कैंप वैन बना रहे हैं ताकि कहाँ पे एक्सीडेंट हो गया या कुछ चीज़ों की इमरजेंसी खून की अगर जरूरत पड़ेगी तो हमारी वैन वहाँ पे जाएगी और जिनको खून चाहिए हमारे वर्कर वहाँ पे जाएंगे। 10 बोतल की या 15 बोतल की या 5 बोतल की जरूरत होगी तो वहाँ पे रक्तदान वो करेंगे और वहीं के वहीं उसका खून कौन से ग्रुप का है ये देखते हुए वो हॉस्पिटल को वो खून की सहायता कर देंगे। और साथ ही में मोक्षरथ भी है ताकि गरीब लोगों को स्मशान भूमि या कब्रिस्तान या दफन भूमि जाने के लिए जो लोगों को सुविधा चाहिए वो सुविधा भी उस मोक्षरथ के माध्यम से मिलेगी। तो ये सब जो हमने मेडिकल फैसिलिटीज का एक पूरा प्रोजेक्ट बनाया था, जो प्रोजेक्ट वीएम चैरिटेबल ट्रस्ट और प्रताप सरनायक फाउंडेशन के माध्यम से हम लोग ने किया है दोनों शहरों के लिए। और इसके लिए हमारे ट्रस्ट की ओर से हमें कुछ हमारे मित्र परिवार है, हमारे कुछ स्पॉन्सर है, उन्होंने सहयोग किया। हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे उनके वार्ड दिवस के अवसर पर माननीय हमारे विधायक प्रताप सरनायक जी उन्होंने मीरा भाईंदर शहरवासियों के लिए ऑक्सीजन प्लांट का आज ये डेमो प्रतीक्षित करके दिखा है। ये प्राकृतिक ऑक्सीजन प्लांट से मीरा भाईंदर वासियों के जो सर्वसामान्य पेशेंट है प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उनके लिए बड़ी उपलब्ध है। क्योंकि हमने सेकंड वेव में देखा है मार्च अप्रैल के दौरान सभी महाराष्ट्र में, सभी ओवरऑल इंडिया में ऑक्सीजन की बहुत कमतरता हो गई थी। हमारे यहाँ कलेक्टर ऑफिस से भी सब ऑक्सीजन प्लांट के लिए इधर उधर से ऑक्सीजन वहाँ के लोगों के लिए फुलफिल करे, लेकिन बहुत से लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। अभी ये 120 सिलेंडर पर डे इतना ऑक्सीजन हमको मिलने वाला है। इसकी वजह से सर्वसामान्य पेशेंट के लिए ये बहुत बड़ा उपलब्धि है। इसलिए मैं प्रशासन की तरफ से प्रताप सरनायक सर को उनकी शुभेच्छा और आभार व्यक्त करता हूँ। मुख्यमंत्री माननीय उद्धव ठाकरे साहब का जन्मदिन है और जन्मदिन का मुहूर्त समझ के आज लोकार्पण सभा रखा था, लेकिन महाराष्ट्र में बाढ़ की परिस्थिति के कारण
आज का ये जो प्रोग्राम है 2-4 दिन के बाद हो जाएगा। सबसे पहले मैं यह अवसर पर अपने विधायक माननीय प्रताप सर नाइक साहब का धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मेरा अंदर वासियों के लिए रोज 24/7 120 सिलेंडर मिलने वाला है। कोविड की दूसरी वेव था, उसके अंदर जो ऑक्सीजन की क्या किल्लत थी आप सब लोगों ने देखा है। इसलिए रोज एक सिलेंडर के अंदर 7,000 लीटर ऑक्सीजन बैठता है, इंटू 120 सिलेंडर अपने को मिलने वाला है। निजी हॉस्पिटल रहे या प्राइवेट पेशेंट रहे या कॉरपोरेशन, सबके लिए या डे नाइट काम आने वाला चीज़ है। इसीलिए जो आने वाला थर्ड वेव, तीसरी लहर में, सिवाय इसके बाद कोरोना खत्म होने के बाद भी, ये हमेशा के लिए मेरा इंदौरवासियों के लिए बहुत कीमती चीज़ है। शायद महाराष्ट्र में पहला एग्जाम्पल हो सकता है जो विधायक सरनाइक साहब ने जो किया है, वो हिसाब से फ्री ऑफ कॉस्ट में खुद मेंटेन कर रहे, खुद प्रोजेक्ट खड़ा करके दिया है। और अलग उसके साथ साथ कॉरपोरेशन ने उसको रेगुलराइज करना है और किसी ने इसका गलत यूज नहीं करना चाहिए। इसलिए हम और तहसीलदार साहब प्रॉपरली उसको रोटेशन बिठा के देंगे, कौन से हॉस्पिटल को जरूरत है, कौन से पेशेंट को जरूरत है, उसका हम जो भी जरूरत है वो जरूरत चेक करके, चाहे कॉरपोरेशन हो जाए या निजी हॉस्पिटल हो जाए, डायरेक्ट पेशेंट हो जाए, उसका इम्पोर्टेंट किसी ने गलत यूज नहीं करना चाहिए। जिसकी जरूरत है वो समझ के आगे कार्रवाई किया जाएगी। इसलिए आपके माध्यम से मैं सबको अपील करूंगा, जैसे प्रताप सरनाइक साहब ने जो ये ऑक्सीजन का प्लांट जनता की सेवा के लिए मुफ्त में दे दिया है, वैसे बाकी एनजीओ ने कॉरपोरेशन को और अलग अलग नागरिकों को भी ऐसा कुछ अलग अलग सेवा दिया, तो उसके लिए भी धन्यवाद। थैंक यू सर। नगर पालिका की नंतर आम्ही बोलू. हो, चालू करा. ये ऑक्सीजन जनरेशन का जो प्लांट लगाया है, ये पीएसआई टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑक्सीजन जनरेटर है। उसमें पीएसआई टेक्नोलॉजी में एक केमिकल रहता है जियोलाइट नाम का, उसमें से ऑक्सीजन जनरेशन होता है। ऑक्सीजन नाइट्रोजन सेपरेशन करने का टेक्निक है। कंप्रेस एयर वो टावर से पास होती है, 2 साइकिल्स होते हैं, उसमें 2 टावर होते हैं, और अल्टरनेटिवली दोनों टावर में जब जाएंगे तब ऑक्सीजन जनरेट होता है। ऑक्सीजन का प्यूरिटी ऑनलाइन एनालिसिस होता है। जब वो 90% एंड अबव जब उसका प्यूरिटी जाएगा तो वो क्वालिफाइड ऑक्सीजन बोलते हैं, और वो क्वालिफाइड ऑक्सीजन से हम लोग सिलेंडर भरने का जो कंप्रेसर है वो चालू हो जाता है, और उसमें से सिलेंडर भर सकते हैं। ये कंटिन्यूस ऑक्सीजन जनरेट करता रहेगा। मेडिक एरिया है या विदेशी है? दिस हैज बीन इम्पोर्टेंट। परदेशात भारत ठीक झालं ना. अभी सबसे पहले तो मैं कमिश्नर साहब को और हमारे तहसीलदार साहब है उनको दोनों को धन्यवाद देता हूँ। आज हमारे महाराष्ट्र के लाडले मुख्यमंत्री और शिवसेना के पक्ष प्रमुख श्री उद्धव जी ठाकरे साहब का जन्मदिन है। वैसे तो प्लांट का लोकार्पण आज ही करना था, मगर महाराष्ट्र की जो परिस्थिति है और बाढ़ की वजह से महाराष्ट्र में जो आपत्ति आई है उसे देखते हुए पहले उन लोगों को सहायता करना हम हमारा धर्म समझते। इसकी वजह से उद्धव साहब ने सबको, शिव सैनिकों का यही कहा है, सब अधिकारियों को यही कहा है कि मेरा जन्मदिन नहीं मनाते हुए जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप सुविधा दो, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मदद करो। तो आज का ये जो लोकार्पण का कार्यक्रम है हमने 2-4 दिन आगे किया है। महाराष्ट्र के लाडले मुख्यमंत्री जी इसका लोकार्पण मेरा भाईंदर वासियों को जल्द ही करने वाले 3-4 दिन में। मगर वो ऑक्सीजन प्लांट जो महाराष्ट्र में पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरे महाराष्ट्र में एक विधायक ने अपने कार्यालय में और अपने कार्यालय के आसपास एक ऑक्सीजन प्लांट निर्मित करने का, जो प्रकल्प निर्माण करने का ये पहला प्रयत्न है। आप जानते हो कि फर्स्ट और सेकेंड वेव में कोरोना के कार्यकाल में ऑक्सीजन की कमी बहुत महसूस हुई, लोगों को, बहुत सारे लोगों को बहुत दिक्कत हुई है, और उसकी वजह से ऑक्सीजन प्लांट हर शहर में ज़्यादा से ज़्यादा और हॉस्पिटल के पास होना बहुत ज़रूरी है। हमारे मीरा भाईंदर के कमिश्नर साहब सेकेंड वेव के वजह से बहुत चिंतित थे और उन्होंने बहुत अच्छा काम करते हुए सेकेंड वेव को रोका है, मगर थर्ड वेव भविष्य में कभी भी आ सकती है।